हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली में ट्रायल बैलेंस बनाना। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नित्वेक एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं टैली में ट्रायल बैलेंस बनाना। टैली में ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ट्रायल बैलेंस के बारे में जान लेते हैं। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जिसमें सभी अकाउंट्स के बैलेंसेस आते हैं। ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट पे सभी अकाउंट्स की फाइनल पोजीशन को दिखाती है, जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में हेल्प मिलती है। ट्रायल बैलेंस में 3 कॉलम होते हैं। ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। इसमें 3 कॉलम होते हैं। सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का होता है। सेकंड और थर्ड कॉलम डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस के होते हैं। पर्टिकुलर्स के कॉलम में लेजर्स के नेम आते हैं। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में रिस्पेक्टिव बैलेंसेस आते हैं इन लेजर्स के। और लास्ट रो जो होती है वो टोटल की होती है, जिसमें डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल आता है। और ये दोनों जो टोटल होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर इन दोनों टोटल में कोई डिफरेंस आ रहा है तो दैट मीन्स हमारे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में से कोई अकाउंट यहाँ पे छूट गया है या कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमने एक्सेल के अंदर एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रखा है। और इसी ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए हम टैली में इसके बैलेंसेस इनपुट करेंगे। लेजर्स और ग्रुप्स ऑफ अकाउंट्स हमने पहले ही टैली के अंदर बना रखे हैं। अगर किसी को लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं और ग्रुप्स ऑफ अकाउंट्स कैसे क्रिएट करते हैं ये सीखना है तो वो हमारे टैली लर्निंग की वीडियो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए टैली के अंदर जाते हैं। टैली में सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में ऑप्शन है क्रिएट और ऑल्टर। क्रिएट ऑप्शन का तो हम यूज कर चुके हैं। क्रिएट का यूज हमने किया था ग्रुप्स क्रिएट करने के लिए और लेजर्स क्रिएट करने के लिए। सेम ऑप्शन हमें ऑल्टर में मिलता है। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना। तो चेंज करने के लिए यहाँ पर हम अकाउंटिंग मास्टर्स में लेजर को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा लेजर है स्वाति गुप्ता का। हम नाम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंटर करके, क्योंकि हमने लेजर तो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, यहाँ पे हम एंटर करके नीचे आएंगे बैलेंस पे। ओपनिंग बैलेंस जहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है 1 अप्रैल 2023 से हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी, तो 1 अप्रैल 2023 का ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ पे देना है। स्वाति एक कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट हमेशा बैलेंस शीट का पार्ट होता है और इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो जैसे ही यहाँ पे अमाउंट लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करोगे तो टैली अपने आप क्रेडिट बैलेंस सिलेक्ट कर लेगा। इसे हमें यहाँ पर सेव कर देना। उसके बाद नेक्स्ट लेजर है हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स में मिस्टर प्रभात गुप्ता का। तो यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट करेंगे। एंटर करके हम नीचे ओपनिंग बैलेंस पे आएंगे और यहाँ पे लेजर का बैलेंस लिखा, क्रेडिट बैलेंस हो गया क्योंकि हमारी लाइबिलिटी साइड है। सिमिलर प्रोसेस हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन के लिए करेंगे। कोटेक हमने सिलेक्ट किया। सीधा यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। नीचे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। ये वार्निंग दिखाएगा कि जीएसटी नहीं डला हुआ है। क्योंकि नहीं डाला है इसीलिए वार्निंग आ रही है, अगर डाला होता तो नहीं आती। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। यहाँ पर क्लिक किया था हमने, यहाँ पर आ गए और यहाँ पे फिर हमें लेजर का बैलेंस डाल देना है। एंटर करेंगे क्योंकि ये सीसी अकाउंट है, हमारा ओडी अकाउंट है, हमारी लाइबिलिटी है, तो इसलिए इस बैंक अकाउंट का बैलेंस हमारा क्रेडिट आया है। इसे सेव कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स के बैलेंसेस हम बाद में डालेंगे। अदर पेबल्स में इसके भी बैलेंसेस हम बाद में डालेंगे। फर्नीचर का बैलेंस हम डाल सकते हैं अभी। फर्नीचर अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एंटर एंटर करके हम नीचे आएंगे, ओपनिंग बैलेंस पे डालेंगे। फर्नीचर हमारी एसेट का पार्ट होता है तो क्लिक करते ही टैली डेबिट बैलेंस अपने आप ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। अगर हम चाहते हैं कोई और बैलेंस रखना, हमें पता है कि भाई ये माइनस का है ये प्लस का है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो ग्रुपिंग होती है उसके हिसाब से टैली डेबिट और क्रेडिट खुद ही सिलेक्ट कर लेता है। इसे सेव कर देंगे। कार लेजर को हमने सेलेक्ट किया, बैलेंस डाला, सेव किया। नेक्स्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को हमने सिलेक्ट किया, बैलेंस डाला, सेव कर दिया। सिमिलर ऑफिस इक्विपमेंट
ऑफिस इक्विपमेंट का बैलेंस डाल के सेव कर दिया। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स पे जाकर क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट है हमारी फिक्स डिपॉजिट की। तो यहाँ पे SBI फिक्स डिपॉजिट हमने खोला और यहाँ पे हमने सेव कर दिया। फिक्स डिपॉजिट अंडर इन्वेस्टमेंट बैलेंस ओपनिंग 25,000। ठीक है। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक अभी नहीं डालेंगे, सन्डी डेटर्स क्रेडिटर्स के साथ ही डालेंगे। फिर यहाँ पर कैश का बैलेंस है, तो यहाँ पे हम कैश लेजर जो टैली बाय डिफॉल्ट क्रिएट करके अपने आप ही देता है, तो यहाँ पे हम इसे क्लिक करेंगे और इसका बैलेंस इनपुट कर देंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट का बैलेंस, GSTN नॉट स्पेसिफाइड, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और फिर हमने बैलेंस डाल के इसे सेव कर दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस है हमारे में, प्रीपेड इंश्योरेंस को सिलेक्ट करेंगे और बैलेंस इसका ओपनिंग डाल देंगे। एसेट साइड का है तो ये डेबिट बैलेंस आ गया। तो अभी तक जो हमने बैलेंसेस डाले हैं उससे हमारा कितना ट्रायल बैलेंस क्रिएट हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, रिपोर्ट सेक्शन में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे और इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी तक हमने जितने बैलेंसेस डाले थे आ गए हैं और डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस भी आ गया है। टैली बाय डिफॉल्ट ग्रुप दिखाता है, लेजर्स नहीं दिखाता। ऑल्ट F1 की है, इसे प्रेस करेंगे तो ये डिटेल व्यू खुल जाएगा, ग्रुप और फिर लेजर। तो यहाँ पर ये बैलेंसेस दिख रहे हैं अभी हमारे जो हमने डाले हैं। सारे बैलेंसेस हम चेक कर सकते हैं कि हमने किसी का कोई गलत बैलेंस तो नहीं डाल दिया है, मिस्टेक तो नहीं हो गई है, उसे करेक्ट कर सकते हैं फिर से ऑल्टर मोड में जाकर। अब यहाँ से एस्केप करेंगे और अभी जो हमने इसके अंदर नहीं डाले थे वो नहीं डाले थे हमने एक्सपेंसेस पेबल के और सैलरी क्रेडिटर्स और डेटर्स के। तो सैलरी पेबल के लिए हम डाल लेते हैं, इसके लिए डिटेल सैलरी पेबल क्योंकि एक ग्रुप है तो इसके लेजर्स के लिए हमें जाना होगा वापस से गेटवे ऑफ टैली पे। मास्टर्स के अंदर ऑल्टर का ऑप्शन है, लेजर में जाएंगे और अमित नाम का लेजर हमने पहले से ही क्रिएट कर रखा है, ये बना हुआ है अंडर सैलरी पेबल और इसका बैलेंस हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। अभी ये क्योंकि हमारी 1 अप्रैल से शुरू है तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये पिछले महीने के ड्यूज हैं, सारे बैलेंसेस जो भी हमारी देनदारी है वो पिछले महीने की या पिछले साल की है। तो यहाँ पे हमने ये डाल दिया है। इसके बाद चंदन, उसके बाद नेक्स्ट है प्रीति, सैलरी पेबल का लास्ट लेजर है हमारा सोनू का, इसका बैलेंस हमने डाल दिया कि इसे 8,000 देने हैं। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल में एयरटेल का लेजर है हमारा जिसका बैलेंस 1470 है। तो एयरटेल हमने पहले ही अंडर बना रखा है टेलीफोन एक्सपेंसेस ग्रुप के अंदर, यहाँ पे हमने रेगुलर सिलेक्ट कर रखा है तो एरर मैसेज आएगा ही आएगा कि GST नॉट स्पेसिफाइड। ये हमने इसका बैलेंस डाल दिया। इसके बाद BSES का, तो यहाँ पे BSES करके यहाँ पे नीचे इसका बैलेंस डाल देंगे। और ड्यूटीज एंड टैक्सेस ये हम बाद में डालेंगे जब हम GST के बारे में, GST लेजर्स के बारे में और TDS लेजर्स के बारे में सीखेंगे। अभी हम डालते हैं डेटर्स की और क्रेडिटर्स की रेफरेंसेस कैसे डालते हैं। तो सबसे पहला लेजर हम सिलेक्ट करेंगे अग्रवाल ट्रेडर्स का। अब यहाँ पे हमने इसकी जो रेफरेंस है वो 60 डेज सिलेक्ट कर रखी है। ठीक है, अभी 1 मिनट को हम बैलेंस बिल बाय बिल को नो कर देते हैं दिखाने के लिए। नो करके जब हम नीचे आएंगे ओपनिंग बैलेंस के अंदर, ओपनिंग बैलेंस हमने डाला, इसका ये है टोटल। तो अब यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिटर्स का, अब जैसे ही एंटर करूंगी सेव करने के लिए बोलेगा और सेव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा से अल्टर मोड में खोलती हूँ और यहाँ पे मैं इसे यस कर देती हूँ, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड इसका दे देती हूँ 60 डेज। और अब यहाँ पर जब मैं नीचे बैलेंस पे आके एंटर प्रेस करूंगी तो बिल वाइज डिटेल खुल जाएगी, टैली इज आस्किंग फॉर बिल वाइज डिटेल।
क्योंकि हम एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं तो टैली इसमें मंथ की फर्स्ट और सेकंड डेट को ही एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे हमने बना रखे हैं इनके इनवॉइस के नंबर और इनवॉइस की डेट। ये 1 फरवरी का इनवॉइस नंबर ये है। अब ये ड्यू कब होगा, 60 डेज कब हो जाएंगे। 60 डेज वैसे तो जो कैलकुलेशन होगी उसके हिसाब से ही होंगे, लेकिन अभी हम ड्यू की डेट डाल देते हैं 2 महीने आगे की। तो 1 मार्च, 1 अप्रैल, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया और बैलेंस हमने डाल दिया इसका फर्स्ट बिल का। सेकंड बिल हमारा यहाँ पे, सॉरी, 1 मार्च। और यहाँ पे रेफरेंस डाली बिल नंबर। 1 मार्च का जो बिल है वो 60 डेज उसके 1 मई में पूरे होंगे। उसका है 30,489 बैलेंस। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 2 मार्च का। तो 2 मार्च हमने यहाँ पे सिलेक्ट करी। 2 मार्च का 60 डेज आगे जाएंगे, 2 अप्रैल और 2 मई। मोटा मोटी हम कर रहे हैं, डे वाइज तो कुछ ज्यादा ही बैठेगा क्योंकि किसी मंथ में 30 डेज होते हैं, किसी में 31 होते हैं, किसी में, और फरवरी में तो 28 डेज होते हैं। जो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर है वो टैली ने अपने आप ले लिया, 39,312। तो मैं सिर्फ एक ही क्रेडिटर के लेजर के बैलेंसेस डाल रही हूँ, उसके बाद हम एक डेटर का बैलेंस डालेंगे। यहाँ पे हम ए बी एंटरप्राइजेस ले लेते हैं। ए बी एंटरप्राइजेस में इसका जो हम क्रेडिट पीरियड है वो यहाँ पे 60 डेज कर देते हैं। ठीक है, 60 डेज करके ओपनिंग बैलेंस इसका हमने डाला। और फिर से बिल वाइज विंडो हमारे पास आ गई, बिल वाइज ब्रेकअप टैली आस्क कर रहा है। तो यहाँ पे हमने डेट डाल दी कि 1 फरवरी का हमारा बिल है। रेफरेंस बिल का नंबर जो है वो ये है। अब ये क्योंकि 60 डेज था तो सिमिलर प्रोसेस होगा, 1 मार्च और 1 अप्रैल। मोटा मोटी हम देख रहे हैं अभी यहाँ पे अमाउंट जो हम डाल देते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है 2 मार्च का, 2 मार्च। और यहाँ पे 2 मार्च का फिर 60 डेज हम प्लस कर देंगे, 2 अप्रैल, 2 मई। और यहाँ पे आ जाएगा 62,000। और नेक्स्ट हमारा जो इनवॉइस है वो भी 2 मार्च का ही है। और इसको भी हम यहाँ पे 2 मई कर देते हैं। और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर अपने आप आ गई है। ठीक है, तो अभी तक हमने एक डेटर का बैलेंस डाल लिया, एक क्रेडिटर का बैलेंस डाल दिया, और जो पेबल अकाउंट्स थे वो डाल दिए। तो अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करेंगे। डिटेल के लिए Alt F1 पे क्लिक करेंगे या Alt F5 जो है उस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ग्रुप्स के अंदर लेजर्स। ये हम यहाँ से चेक कर सकते हैं बैंक ओडी अकाउंट में कौन सा लेजर था, अभी हमें ये देखना है। तो इसके लिए हम इसे यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे इस ग्रुप के ऊपर और शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे। शिफ्ट एंटर प्रेस करने से अंदर का एक और सब लेवल खुल जाता है। अनसिक्योर्ड लोन किसका था, शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो नाम आ जाएगा। क्रेडिटर्स में अभी तक किसका बैलेंस डाला है, शिफ्ट एंटर अगेन, तो यहाँ पे हो जाएगा। दोबारा से शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो वो कोलैप्स हो जाएगा। एक्सपेंड करने के लिए शिफ्ट एंटर, कोलैप्स करने के लिए शिफ्ट एंटर। सिमिलर अदर करंट लाइबिलिटीज देखनी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल किसका है ये देखना है। तो अगेन शिफ्ट एंटर प्रेस करती जा रही हूँ मैं सब लेवल्स को ओपन करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा टैली का आ गया। और लास्ट में आपको दिख रहा होगा डिफरेंसेस इन ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि अभी हमने सारे डेटर्स, क्रेडिटर्स और जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस वगैरह के लेजर के बैलेंसेस थे वो नहीं डाले हैं। जब वो डालेंगे तो ये पूरा हो जाएगा हमारा। स्टॉक भी नहीं डाला है अभी हमने, तो स्टॉक भी कैसे डालते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। स्टॉक की क्रिएशन, तो टैली के अंदर जब भी आपको ट्रायल बैलेंस देखना हो तो गेटवे ऑफ टैली पे रिपोर्ट सेक्शन में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करेंगे। इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स की हाईलाइटेड की डी है, तो डी प्रेस करेंगे और ट्रायल बैलेंस की हाईलाइटेड की टी है, राइट। तो यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं हमने टैली में ये सीखा। ओपनिंग बैलेंसेस लेजर्स के कैसे डालते हैं ये सीखा। डेटर्स और क्रेडिटर्स के बिल वाइज रेफरेंसेस कैसे डालते हैं ये देखा। तो आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं।
जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू ऑल।